बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की पहली प्रेस टॉक के बारे में कि आज उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, उनके साथ गुफ्तगू की, उनको ब्रीफ़ किया मुख्तलिफ़ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, नेशनल इश्यूज़ के बारे में। उस पे देखेंगे कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इसका कंपैरिजन करेंगे मेजर जनरल आसिफ गफूर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि कैसे उन्होंने जब वो आए तो उनके बारे में भी यही सोचा जा रहा था, यही कहा जा रहा था शहर इक़्तिदार में कि बहुत धीमे मिजाज के वो लग रहे थे, धीमे अंदाज से वो गुफ्तगू करने वाले लग रहे थे। और कहा यह जा रहा था कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था, ये शायद ही उसको मीट कर सकें। लेकिन फिर हमने देखा कि जहां आसिफ गफूर साहब DGISPR बतौर DGISPR वो जहां अपने इदारे को छोड़ कर गए हैं, अब ये लगता है कि उसको मीट करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर है शुरू में जब भी आप किसी पोस्ट पे आते हैं तो आप थोड़ा सा सीखते हैं चीज़ों को और उसके बाद फिर आपकी अपनी फॉर्म में नज़र आते हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये भी देखेंगे इसके 10 अहम पॉइंट्स, 10 अहम नुकात जो नेशनली और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बार बार सिविल हुकूमत यानी सियासी हुकूमत जो इस मुल्क में कायम है जनाब इमरान खान की, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसके बारे में वो मस्बत गुफ्तगू कर रहे थे। दो तीन चीज़ें उनसे पूछी गई। पहला पॉइंट यही है कि जब उनसे कश्मीर के बारे में मुमताज़ भट्टी साहब ने सवाल किया कि कश्मीर के बारे में आप लोग किस तरीके से चलते रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप 5 अगस्त के बाद, तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारी क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का भरपूर जिक्र किया है, हमने भरपूर आलमी केस लड़ा है कश्मीर का, और अब सब आलमी रहनुमा और आलमी फोरम्स पर कश्मीर की गुफ्तगू हो रही है। फिर इसके बाद उन्होंने नहायत पुरएतमाद लहजे में कहा कि हमारी हुकूमत ने ही फ़ैसला करना है कि कश्मीर पर आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर भी हमारी हुकूमत ने फ़ैसला करना है, और जो फ़ैसला हुकूमत करेगी हम उसको मनोअन कबूल करेंगे। फिर उन्होंने कहा, एक और सवाल उनसे आया कि 29 फरवरी को अफ़गान तालिबान का जो अमेरिका के साथ मुआहदा हो रहा है, पीस डील मैच्योर हो रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे। तो उधर भी उन्होंने बड़े तहम्मुल और बड़े बुरदबाराना अंदाज में कहा कि ये फ़ॉरेन ऑफिस की डोमेन है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक शॉर्ट कमेंट किया, उसके ऊपर वन लाइनर दिया कि जो मुआहदा होने जा रहा है 29 फरवरी को अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसमें कोई ताख़ीर नहीं हो रही, ताख़ीर की इत्तला अभी तक फ़ौज के पास नहीं थी। तो ये वो पहला पॉइंट था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें ये चीज़ देखी जा सकती है कि जो हामिद मीर और सलीम साफ़ी और उनका पूरा कुंबा, उनकी पूरी कंपनी जिस तरीके से ये पोर्ट्रे कर रही है, मुसलसल हर दूसरे दिन कहा जाता है कि जिस एक पेज पर नेशनल इंटरेस्ट के जिस एक पेज पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा थे, वो पेज फट चुका है, वो पेज गुम हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा खलीज है। लेकिन नए DGISPR की आज पहली प्रेस टॉक से जो हम जैसे तालिब इल्म हैं सहाफ़त के, वो ये समझे हैं कि पेज एक ही है और ये पेज आइंदा भी जितने साल रह गए इस हुकूमत के एक ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी बात की वो ये कि जो बहुत बड़ी मालूमात, बड़ी हसास मालूमात उन्होंने शेयर की, जो कि हम लोग समझते तो थे लेकिन इस तरीके से वो बताया नहीं जाता रहा आर्मी की तरफ से। वो ये थी कि पुलवामा हमले के बाद पाक भारत जंग का ख़तरा उरूज पे था। यानी ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात थी, ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी फ़ौज के पास कि भारत ने मुसलसल इंगेज किया, पाक आर्मी को करने की कोशिश की, इंगेज करने की कोशिश की, मुसलसल खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश की, और पाक भारत जंग होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा था उस वक्त भी। लेकिन पाक फ़ौज ने नहायत मुदब्बराना तरीके से, नहायत बहादुरी से वो जंग का ख़तरा टाला। और ये भी क्रेडिट और बाजवा डॉक्ट्राइन को जाता है जो नहीं हज़म हो रहा सना बुचा और उनकी सारी दोस्तों को। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था वो उन्होंने ये भी कहा कि 27 फरवरी को भारत सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन सरप्राइज़ पाक फ़ौज ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी तारीख़ का रोशन दिन है, जो आज का दिन है, यानी जो पाकिस्तान का चाय का नेशनल डे है, नेशनल टी डे जो आज हम कह रहे हैं, और टी वॉज फैंटास्टिक। तो ये वो कह रहे थे कि ये तारीख़ का रोशन दिन है। इस दिन पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी ताकत का ज़ोर दिखाया दुनिया को, और दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान
किसी भी गैर मुल्की जारियत से बेहतरीन अंदाज में निमट सकता है। फिर उन्होंने कहा यौम तशक्कुर भी है, यौम आज़म भी है। खुदा का शुक्र भी बजा लाते हैं और अज़म भी करते हैं कि इस तरह की किसी भी दूसरी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर उन्होंने आज का दिन 27 फरवरी का दिन जो पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब है वो शहदा के नाम किया, जो पाकिस्तान के 73 साल के शहदा हैं उनके नाम और उनकी फैमिलीज़ के नाम। फिर उन्होंने मालूमात दी, ये बड़ी कीमती मालूमात है जो आज की वैसे प्रेस टॉक में से हमने निकाली हैं। यह है कि LOC की सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इस साल यानी 2020 में अब तक 384 सीज़ फायर वायलेशन हो चुकी हैं, जिसमें 2 शहरी शहीद और 30 ज़ख्मी हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि 2018 और 19 में सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं, और जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, बाबर इफ्तिखार साहब का कहना था, उस वक्त से वायलेशंस, सीज़ फायर की वायलेशंस LOC पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की धमकियों को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं, और ये लीडर भभकियों का हम इनकी अहमियत को जानते हैं कि किस तरीके से वो कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन उनकी डोरी हिला रहा है, और अगर किसी भी जारियत में पाकिस्तान पे कोई जारियत हुई तो हम उसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जंग हुई तो सबका नुकसान होगा, यानी साउथ एशियन रीजन की वो बात कर रहे थे, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर पाक भारत जंग होती है तो इन 2 ममालिक को तो जंग का नुकसान होगा ही, साउथ एशिया को भी नुकसान होगा, पूरी दुनिया को इसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नुकसान का ख़तरा है ये हमें वतन के दिफा से नहीं दूर कर सकता, हम हर सूरत पर मुल्क का दिफा करेंगे, चाहे जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमें देनी पड़े। फिर उन्होंने मकबूजा कश्मीर का तज़किरा भी किया। उन्होंने कहा 209 दिन हो चुके हैं, 5 अगस्त के बाद 209 दिन हो चुके हैं, और जितनी 73 साल की जारियत थी, बदमाशी थी, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे कश्मीरियों पर, वो अब डबल हो चुके हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर 209 दिन से लॉकडाउन करके बैठा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आलमी फोरम्स, आलमी रहनुमा, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर पर मुसलसल गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने फिर 7वां पॉइंट ये कहा कि ये जो बहुत बड़ी हकीकत है, ये हम अक्सर इसका तस्करा करते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वैसे चाहिए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बड़े, कि वो इस चीज़ को भी कौम को बताएं, कौम को एतमाद में लें, कौम को ये खुशखबरी सुनाएं कि रीसेंट इंटरनेशनल हिस्ट्री में, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है, वॉरफेयर की हिस्ट्री है, पीस एंड स्टेबिलिटी की हिस्ट्री है, अगर पिछले 100 साल में आप देख लें तो पाकिस्तान अब तक दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने इंसर्जेंसी को, यानी जो दाखिली इंतशार था उसको, और जो दहशतगर्दी थी उसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। अब इस मुल्क में कोई अलहदगी पसंद तहरीक ऑपरेट नहीं कर रही, कोई TTP जैसे कोई इदारा काम नहीं कर रहा, अलकायदा जैसा कोई इदारा काम नहीं कर रहा, ISIS को तो आने ही नहीं दिया था पाकिस्तानी फ़ौज ने। तो ये वो खूबसूरत बातें हैं जो हमें दुनिया को बतानी चाहिए, जो पाकिस्तानी मीडिया पर आनी चाहिए, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ पे तो सिर्फ लिफाफे चलते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम वो वाहिद कौम हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि 1200 से ज़्यादा छोटे बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं पिछले 20 साल में, फिर 1.5 लाख इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं। उन्होंने ये बताया कि 17,000 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं इसमें, और 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने, 180 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान किया है पाकिस्तान ने। फिर उन्होंने जो खूबसूरत बात की वो ये थी कि टेररिज्म से टूरिज़म का सफ़र पाकिस्तान ने तय किया है। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, अपनी बका की जंग लड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, वो जो है ना पुरअमन हैं और बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब गामज़न हैं। साथ उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस अभी आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जब वो करतारपुर गए तो उन्होंने इस बात का इआदा किया, इस बात का जिक्र किया, खुलेआम किया कि कश्मीर के अंदर जो जारियत है वो ख़त्म की जानी चाहिए। और साथ ही अंतोनियो साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि हम सब की मंजिल पुरअमन पाकिस्तान है, हम पुरअमन पाकिस्तान के लिए कोशा हैं, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि हमारी ताकत, यानी हमारी कैपेबिलिटी और हमारी कैपेसिटी को मत चैलेंज करना, यानी आजमाने की कोशिश ना करना, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें पछताना पड़े। और आखिर में मतीन हैदर साहब, सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने सवाल किया
कि भारत में बजट भी बढ़ रहा है, उनकी जो तैयारियां हैं जंग की वो बढ़ रही हैं, तो आप उससे जानते हैं उसको, आप उससे इन्फॉर्म्ड हैं। तो उन्होंने फिर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, वो हमसे बड़ी ताकत है, जंगी तौर पे देखा जाए, इक्विपमेंट के तौर पे देखा जाए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जो हमने 27 फरवरी को ट्रेलर दिया था, उससे तो साबित होता है कि हम अपने से बड़ी कुवत यानी भारत को हर लम्हा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो ये बताने को तैयार हैं कि पाकिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी और तरक्की के लिए जो फ़ौज का और सिविल इदारों का ताउन है, हुकूमत का ताउन है, वो चल रहा है। और पाकिस्तान की बका के लिए फ़ौज, अदलिया और हुकूमत एक ही पेज पर हैं, और इंशाल्लाह ये पेज सलामत रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।